सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो ना? अभी बहुत ठंडी हो रही है और अपना ध्यान रखना। ओके, अच्छे से सब स्वेटर वगैरह पहन के रखना। ओके, तो चलो हम आज क्या करेंगे, कक्षा 3 में विषय हिंदी में क्या करेंगे, पाठ 9 उसका कवाओं का रिवीजन करेंगे। मतलब उसकी पुनरावृत्ति हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसका रिवाइज करेंगे वापस से वो लेसन का, क्योंकि अभी PT2 का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए हमको तैयारी करनी है ना, पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी है। ओके, और इसमें मैंने जो सिलेबस में आपको मिल गया है ना कि सिलेबस में कौन कौन से लेसन आएंगे, तो इसमें जो आगे के जो लेसन बताएं, 2 जो PT1 में आ गए हैं ना, शेखीबाज मक्खी, और एक और लेसन बताया है आपको, है ना। तो वो लेसन में से भी हमको याद करना है। वो आपने लिखा हुआ है ना इसमें, तो उसमें से भी आपको याद करना है। टिप टिब्बा और शेखीबाज मक्खी, और ये कौन सा है, अवंती वाला लेसन, और एक है इसके बाद है मीरा बहन वाला लेसन, है ना। वो सब चारों है। तो इसमें हमको आगे जो लेसन दिए कराए थे ना मैंने पहले PT1 में और टर्म 1 में, तो वो भी आपको रिवाइज करने हैं क्योंकि सिलेबस में दिए है ना वो लेसन। तो पहले हम इसका पाठ 9 का कवाओं का रिवीजन करेंगे। और हाँ, सबसे पहले तो मैं बेटा आप लोगों को बताऊंगी कि हमें पेपर में अब मिलेगा जो आप लोगों को, उसमें पेपर में अच्छे से आपको अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन अच्छी हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, और साफ साफ हैंडराइटिंग में हमें लिखना है, और आंसर भी पेपर में अच्छे से लिखना है, और अपनी राइटिंग में, किसी से लिखवाना नहीं है। ओके, इस बार कोई भी नहीं लिखवाएगा, सब अपने आप लिखेंगे, और चीटिंग करके भी नहीं लिखना। ओके, ऐसा नहीं है कि चलो मैडम नहीं है, मैडम तो देख नहीं रहे या कोई नहीं देख रहा हमें, लेकिन इसमें आपका ही नुकसान होगा ना, क्योंकि आगे तो एग्ज़ाम स्कूल खुलेंगे, तब तो हमें स्कूल में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए हमको पहले से ही ऐसी हैबिट डालनी है कि चीटिंग नहीं करनी है। फिर चीटिंग करेंगे तो ऐसी हैबिट हो जाएगी ना हमको। तो इसलिए हमको ऐसे करना है कि हम स्कूल में ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो पहले उसको याद करो अच्छे से, फिर रफ में लिख के देखो, फिर उसको पेपर में लिख लो। ओके, याद करके नोटबुक को साइड पे रख दो, और फिर अपने आप लिखो उसको। कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और अभी तो आपके पास कितना टाइम है, अभी तो आप घर में ही रहते हो ना, तो घर में रह के ही पेपर कर रहे हो, तो आप अपन कोई चीज़ आ भी नहीं रही तो अपन उसको याद करके लिख सकते हैं वापस से। तो हमें अपने आप याद करके लिखना है। ओके, और वो बताया मैंने ऊपर, अपना नाम और रोल नंबर, सेक्शन अच्छे से साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसमें कठिन शब्द, हार्ड वर्ड है ना जो वो। तो इसमें है सबसे पहले गाँववासी, ईर्ष्या, हुनर, बुलंद, कतई, मंसूबा, भांपना। ये हो गया इसके कठिन शब्द। ओके, गाँववासी, ईर्ष्या, हुनर, बुलंद, कतई, मंसूबा और भांपना। इसके बाद है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, शब्दों के अर्थ। ओके, शब्दार्थ मीन्स शब्दों के अर्थ। इधर शब्द है और ये अर्थ है। आप लोग भी अपनी CW लेके बैठना है, साथ साथ देखते रहना। अब है पहला है इसमें प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स तारीफ करना, प्रशंसा करते हैं ना किसी की, तो तारीफ करना। ओके, ईर्ष्या मतलब जलन, ईर्ष्या मतलब जलन। रंगाई मतलब कपड़ा रंगने का काम, जो कपड़ा रंगने का काम करता है ना, रंगाई करने वाला, उसको रंगाई बोलते हैं। ये मतलब रंगते हैं ना इस कपड़े को, वो रंगाई हो जाती है। फिर है बुलंद, बुलंद मीन्स ऊंची। फिर है आवाज़, आवाज़ मीन्स सुर, सुर होगा तो आवाज़ हो जाएगा, और आवाज़ है तो सुर हो जाएगा। ओके, कतई बिल्कुल, कतई मीन्स बिल्कुल। मंसूबा भापना, इरादा जानना। मंसूबा मीन्स इरादा, ऐसा होता है ना, मंसूबा बोलते हैं किसी को, तो वो इरादा। ओके, तो शब्दार्थ हो गए, कठिन शब्द हो गए अपने। अभी हम देखेंगे महीनों के नाम, मंथ्स नेम जो होते हैं ना, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हमको हिंदी में अभी ये महीनों के नाम लिखने हैं। ओके, महीनों के नाम मैंने आपको CW में लिखवाया ना, तो सबसे पहले क्रम में ही हमको याद होने चाहिए, है ना। तो ये तो सबको आते होंगे, आते हैं ना सबको। तो पहले क्या आएगा इसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना साल में।
तो दोबारा से एक बार और देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओरली तो सबको याद होंगे, लेकिन हमको लिखना भी आना चाहिए, है ना। हिंदी में कैसे लिखते हैं जनवरी, फिर हिंदी में दिसंबर कैसे लिखते हैं, ऐसे हमको लिखना भी आना चाहिए। ओरली तो मुझे पता है सबको आते होंगे। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे इसके बाद। जनवरी, फरवरी ये महीनों के नाम हो गए, शब्दार्थ हो गए। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ओके, क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। अब इसका पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न उत्तर में, अवंती ने कौन सी दुकान खोली। और कौन सी दुकान खोली थी अवंती ने। अब इसका उत्तर क्या है, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। हम खाली रंगाई की दुकान भी लिख सकते हैं। ओके, तो पहले एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। अवंती ने कौन सी दुकान खोली। तो अवंती ने कौन सी दुकान खोली थी, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अब दूसरा प्रश्न है इसका, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। सेठ ने किस रंग में रंगने को कहा था। अब इसको देखते हैं हम, इसका उत्तर क्या है। सेठ ने हरा, पीला, लाल, नारंगी, नीला, सफ़ेद, आसमानी, काला और बैंगनी को छोड़कर किसी भी रंग में रंगने को कहा था। उसने क्या कहा था, वो तो चालाकी कर रहा था ना सेठ, तो उसने ऐसा बोला था कि हरा, पीला, लाल, नारंगी, नीला, सफ़ेद, आसमानी, काला और बैंगनी को छोड़कर किसी भी रंग में रंगने को कहा। अब ये सारे रंग तो उसने बोल दिए, इसके अलावा तो कोई रंग ही नहीं था, है ना। अब तीसरा प्रश्न क्या है इसका, सेठ कपड़ा लेने कब आया होगा। तब इसका उत्तर है, सेठ कपड़ा लेने कभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो उसने उसको उल्टी, उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी ना, उसने उसको ऐसा जवाब दिया था दुकान वाले ने, तो वो कपड़ा लेने कभी भी नहीं आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न 4 है, अवंती ने किस दिन सेठ को आने को कहा। तो किस दिन आने को कहा था सेठ को, अवंती को। अवंती ने सेठ को सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन को आने को कहा था। मतलब उसने भी उसने चालाकी कहा ना, उसने बोला उसको कि कौन से दिन में आऊँ कपड़ा लेने। तो उसने बोला कि किसी भी दिन यहाँ, तो उसने जैसे पूछा था अवंती ने कि भाई कौन से रंग में रंगूँ, तो सेठ ने क्या जवाब दिया था, हरा, लाल, पीला, लाल, नारंगी। उसने भी सारे रंग बता दिए। इसी तरह से सेठ ने भी उसको अवंती ने भी उसको सेठ को क्या जवाब दिया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आने को कहा। अब सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, तो उसने सारे सप्ताह के नाम बोल दिए, तो उसके अलावा तो कोई नाम ही नहीं बचा। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका, सेठ दुकान में से धीरे से क्यों खिसक गया। अब है इसका उत्तर, सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई इस खिसकने में ही है, इसलिए सेठ धीरे से खिसक गया। अब सेठ उसकी चाल समझ गया था ना कि उसकी चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि वो भी उसने उसको ऐसा ही उत्तर दिया। तो सेठ दुकान में से धीरे से क्यों खिसक गया, सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई इसी में ही है, खिसकने में ही। ओके, इसलिए वो धीरे से खिसक गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वाक्य बनाइए। वाक्य बनाई में है, पहला है दिन। अब दिन में कुछ हम वाक्य कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैंने लिखवाया है, मैंने पहले भी आप लोगों को वाक्य बनाई में बताया है ना कि हम कोई भी एक शब्द से वाक्य कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिखवाया, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रविवार के दिन पाठशाला में छुट्टी रहती है। तो हम इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं उस दिन स्कूल जाने वाला हूँ, मैं उस दिन उसके घर गया था। तो ऐसे हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ऐसे मैंने क्या बनवाया है, इसमें अपन ने क्या लिखा है, रविवार के दिन पाठशाला में छुट्टी रहती है। पाठशाला मीन्स स्कूल, हिंदी है ना, विद्यालय भी बोलते हैं, और इस समय तो छुट्टी चल रही हैं आप लोगों की, है ना। चलो तो आगे देखते हैं, नंबर 2 पे चाल। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब ये एक वाक्य बन गया ना इसका चाल से। अब है नंबर 3, हिम्मत।
अब हिम्मत में भी हम कोई भी शब्द बना सकते हैं ना, कि मैं वो बहुत हिम्मत वाला है, उसमें बहुत हिम्मत है। इसी तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। और ये है हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, ऐसे भी और भी कोई शब्द हम बना सकते हैं। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। ओके, ये हमारे वाक्य बनाइए हो गए। अब है सही और गलत का निशान लगाइए। ओके, तो अब देखते हैं इसके राइट रॉन्ग। पहला है नंबर 1 में, अवंती ने रंगाई की छोटी सी दुकान खोली। तो ये है सही, उसने दुकान खोली थी ना। अब इसमें दूसरा है, सेठ अपनी शर्ट पैंट रंगवाना चाहता था। ये रॉन्ग है, ये गलत है। अब नंबर 3 है इसमें, सेठ को नीला और काला रंग पसंद था। ये गलत है ना। फिर है नंबर 4, अवंती ने कपड़े को अलमारी में रख दिया। ये सही है, उसने अलमारी में रख दिया था ना। अब एक बार और देखते हैं, अब नीचे वाला देखते हैं। हाँ, लास्ट रह गया है, अवंती सेठ की चाल समझ गया था। ये सही है। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं। अवंती ने रंगाई की छोटी सी दुकान खोली। सही। सेठ अपनी शर्ट पैंट रंगवाना चाहता था। गलत। सेठ को नीला और काला रंग पसंद था। ये गलत। ओके, अवंती ने कपड़े को अलमारी में रख दिया। सही। फिर है, अवंती सेठ की चाल समझ गया था। ओके, ये है सही। ओके, ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तर हो गए, वाक्य बनाइए हो गए, कठिन शब्द शब्दार्थ हो गए और महीनों के नाम हो गए। अब भी देखेंगे हम क्या रह गया इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, अब रिक्त स्थानों में देखते हैं हम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में। अवंती ने सेठ का डैश भांप लिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, मंसूबा भांप लिया था। खाली जगह उसमें क्या लिखेंगे, मंसूबा। अब है दूसरा नंबर है इसमें, मैं ज़रूर आपकी पसंद की खाली जगह कर दूंगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, रंगाई। तो उसने यही बोला था ना, तो डैश में क्या लिखेंगे हम, खाली जगह में रंगाई। फिर है, अवंती गाँव वासियों के लिए कपड़ा रंगता था। अब खाली जगह में क्या आएगा, गाँव वासियों। तो यहाँ पे है ना अवंती, फिर यहाँ पे खाली जगह है, फिर के लिए कपड़ा रंगता था। तो किसके लिए रंगता था वो, गाँव वासियों के लिए कपड़ा रंगता था। ओके, अब देखते हैं इसमें घ है, सेठ समझ गया कि उसकी डैश उल्टी पड़ चुकी है, मतलब उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब यहाँ जो खाली जगह है उसमें क्या लिखेंगे, चाल। क्या लिखेंगे, चाल। अब है, रंग के बारे में मेरी कोई खास, यहाँ पे खाली जगह है तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पसंद। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, खाली जगह में पसंद। ओके, अब आगे देखते हैं आगे वाला, धीरे धीरे खाली जगह की दुकान चल पड़ी। तो किसकी दुकान चल पड़ी थी, अवंती की। तो धीरे धीरे किसकी दुकान चल पड़ी, अवंती की। ओके, अब आगे देखते हैं इसके बाद, किसने किससे कहा, मतलब कौन किसको बोल रहा है ना। किसने किससे कहा मतलब कौन किसको बोल रहा है। पाठ जब हमने पढ़ा है ना, उसमें ये जो वाक्य आए हैं वो कौन किसको बोल रहा है ना। और अगर आप पाठ पढ़ लिया होगा आपने तो आपको फटाफट इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें पहला है, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो ये किसने कहा था, इसका उत्तर है सेठ ने अवंती से। किसने कहा था, सेठ ने अवंती से। फिर दूसरा है, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो ये किसने बोला था, ये अवंती ने सेठ से कहा था, है ना। उसके बाद तीसरा है, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। तो ये किसने बोला था, ये सेठ ने अवंती से। फिर है लास्ट वाला, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। तो ये किसने बोला था, अवंती ने सेठ से। एक बार और देखते हैं बेटा इसको ऊपर से। पहला है, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो ये किसने बोला था, सेठ ने अवंती से। फिर दूसरा है, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। ये किसने बोला था, अवंती ने सेठ से। अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ, ये किसने बोला था, सेठ ने अवंती से। फिर है, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। तो ये किसने बोला था, अवंती ने सेठ से। किसने बोला था, अवंती ने सेठ से। ओके बेटा, हमने आज ये इसमें इस पार्ट का रिवीजन कर लिया है। आगे के वीडियो में
आगे वाला जो लेसन है उसका मैं आपको कराऊंगी। जो ये PT2 में जो लेसन आएगा ना पार्ट, वो कौन सा है, मीरा बहन और बाघ वाला, तो उसका हम अभ्यास रिवीजन करेंगे पुनरावृत्ति। ओके, आज हम ये पार्ट 9 का हमने किया है। और जो मैंने आगे के लेसन आपको बताया ना, टिप टिब्बा, और कौन सा है वो लेसन एक और है आगे जो सिलेबस में आपको दिया होगा ना कि PT1 में और 2 में आया है, शेखी बाज मक्खी वाला, और कौन सा है वो, टिप टिब्बा वाला। ये दोनों लेसन भी हमको याद करने हैं। ओके, ये भी आप लिख के अच्छे से कर लेना इनको भी, क्योंकि ये भी सिलेबस में बताया है ना आपको कि ये दो लेसन भी पुराने वाले हम करने हैं हमको। ओके, तो अभी आज हमने इसके प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, महीनों के नाम, ये सब आप लोग भी अच्छे से लिख लिख के याद करके रखना, फिर नहीं करो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।